हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, किस स्टेट ऑफ माइंड में ये पर्सन इस वक्त में आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर हैं। क्या इनके थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या, इस चीज को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो अब कर दीजिएगा। उसके अलग व्यूअर्स, बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखेंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार जरूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव रीडिंग और एक जनरल रीडिंग है, इस चीज का आपको खास ख्याल रखना होगा। इवन एक टाइमलेस रीडिंग है व्यूअर्स, तो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी आप बेझिझक होकर इस रीडिंग को देख सकेंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले मैं इनके करंट स्टेट ऑफ माइंड को देख रही हूँ, जान रही हूँ आपको लेकर और आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या बना हुआ है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के करंट स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। मींट टू बी टुगेदर in terrible pain, bounded, good time, alone time, you and me, missing someone, longing, wrong motive, misleading, liar, and bottom की एनर्जी है walk away, unsure, closed off। ठीक है। सो देखिएगा व्यूअर्स, दो एनर्जी या दो स्टेट ऑफ माइंड लेकर इस इंसान ने अपने दिन की शुरुआत करी है। जैसे सबसे पहली एनर्जी तो मुझे ये काफी इंटेंस लेवल पर दिख रही है कि ये पर्सन काफी ज्यादा दर्द में है और उस दर्द का कारण बन रहा है आपकी यादें, जो ये इन्हें याद आ रही हैं। वो मिसिंग एनर्जी जो इनके अंदर एग्जिस्ट कर रही है आपको लेकर, यानी कि यहाँ पर ये पर्सन हो ना हो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उलझुल चीजें कर रहे हैं, उलझुल चीजें बोल रहे हैं, लेकिन स्टिल इस इंसान को आपकी यादें काफी ज्यादा आ रही हैं और आपकी यादें इनके लिए काफी ज्यादा दर्दनाक बनती जा रही हैं या काफी ज्यादा इन्हें आपकी यादें दर्द देती जा रही हैं। स्पेशली क्योंकि जब आपको कुछ अच्छा मिल जाता है और उसके बाद आपको कुछ अपने आप से कम मिलता है तो दर्द महसूस होता है ना। तो वही फीलिंग, वही स्टेट ऑफ माइंड लेकर इस इंसान ने अपने दिन की शुरुआत करी है। यानी कि यहाँ पर ये पर्सन कंपैरिजंस कर रहे हैं अपने आज के वक्त से, अपने उस वक्त को जो इन्हें आपसे मिला, जिसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे में पूर्ण थे, संपूर्ण थे, अच्छा वो वक्त था। भले आप दोनों थे लेकिन स्टिल अपने आप में काफी कुछ आप लोगों ने इकट्ठा कर लिया था या काफी कुछ आपने सपनों में अपने रख लिया था, बुन लिया था। तो वही चीजें इस इंसान के लिए काफी ज्यादा दर्दनाक बनती जा रही है, क्योंकि वो चीजें सिर्फ अब इस इंसान के लिए एक याद बनकर रह गई है, एक ऐसी याद जिस तक ये पहुंचे, जिसे बस ये छूने वाले थे या जिसको बस इन्होंने छुआ और वो इनकी जिंदगी से गायब हो गया। मुझे ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं किसी की तो गलत इरादों में ये पर्सन आए हैं, किसी के तो झूठ सच में ये पर्सन इस कदर फंसे हैं जिसके चलते इस इंसान ने आपसे दूर जाने का, आपसे ही अपनी फीलिंग्स को क्लोज करने का निर्णय लिया। और अब ये पर्सन उसी निर्णय पर जैसे मानो व्यूअर्स बैठकर पछता रहे हो या माथा पीट रहे हो, क्योंकि वही चीज है, हर एक दिन की शुरुआत के साथ इस इंसान को वो वक्त याद आ रहा है, वो वक्त इन्हें तकलीफ दे रहा है जिस वक्त में आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे के लिए जी रहे थे, मर रहे थे, या इस तरह के आप इवन एक दूसरे से वादे भी कर रहे थे। तो आपके पार्टनर किसी की तो बातों में उलझे हैं, किसी की बातों में आए हैं, जो इन्होंने अपनी जिंदगी में अच्छा खूबसूरत वक्त यूं ही जाने दिया। ठीक है। वॉक अवे करने की काफी स्ट्रांग में मुझे एनर्जी दिख रही है और उस वॉक अवे करने का जो डिसीजन है उसको लेकर ये पर्सन काफी ज्यादा बंद बंद अपने आप को रख रहे हैं, यानी कि किसी से डिस्कस नहीं करा जा रहा कि उस वक्त पे क्यों गए, क्या रीजन बना या उसका क्या अंजाम अब इन्हें भुगतना पड़ रहा है। उन चीजों को बजाय एक्सप्रेस करने के उसे अपने अंदर ही ये पर्सन कैद कर रहे हैं। तो वो भी यहाँ पर काफी क्लियरली एनर्जीज है। अब इन्हें बेसिकली अपनी जो मंजिल है वो कहीं दिख नहीं रही है,
इन्हें रास्ते तो लंबे होते हुए नजर आ रहे हैं, रास्ते तो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अपनी मंजिल भी तो इन्हें उतनी ही दूर अपने आप से नजर आ रही है। तो उसी तरह से ये पर्सन अपनी जैसे हर दिन की शुरुआत करते हो, उसी तरह से ये चीजें इनके मन में हर सुबह उठती हो, और ये पर्सन एक डिसअपॉइंटमेंट लेकर अपने उस दिन को पूरा करते हो। तो वो चीजें यहाँ पर मुझे एग्जिस्ट होती हुई दिखी हैं। चलिए मैं टैरो से देखती हूँ, इस चीज को और ज्यादा गहराई से या और ज्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। राशि अभी मैं व्यूअर्स आपको बताऊंगी। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मीन टू बी टुगेदर को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की अब क्या सोच है, अब क्या फीलिंग्स हैं, अब इनके दिल में, इनके मन में क्या कुछ चल रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पे आपका हर्मिट है एंड टू ऑफ वैंड्स है, तो यहाँ पे वर्गो और आपका एरीज काफी स्ट्रांग में मुझे दिखाई दिया व्यूअर्स। वैसे यहाँ पे लियो एंड सजिटेरियस भी है। देखिएगा व्यूअर्स, बेसिकली आपके पर्सन ने अपने दिन की शुरुआत बहुत ज्यादा अकेलेपन के साथ करी है, मतलब मन से ये पर्सन काफी ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। भले आसपास के लोग हैं, लेकिन उन आसपास के लोगों में वो कंफर्ट इस इंसान को नहीं मिल पा रहा, या ये नहीं ढूंढ पा रहे हैं जो इन्हें आपसे मिला। इसी रीजन के चलते इन्होंने जैसे अपने आप से अपने आप को अकेले करने का जैसे एक फैसला लिया हो, या उस तरह की सोच, उस तरह के डिसीजन के साथ इन्होंने एक नई शुरुआत करी है। इन्हें ये चीजें ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है कि शायद अगर ये अब अकेले रहते हैं तो ये जान पाएंगे कि इन्हें चाहिए क्या अपनी जिंदगी से, अपने आने वाले कल से, या ये अब क्या चाहते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इतना ज्यादा अपने आप को, अपने आप से रास्ता भटकता हुआ पा रहे हैं, जिसकी कोई मंजिल नहीं है, जिसका कोई और छोर इन्हें नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पर इस इंसान ने आपकी यादों के साथ कुछ अपने आप को अकेला कर भी रखा है। भले वो यादें इन्हें काफी डिस्टर्ब कर रही हैं, क्योंकि ये उन यादों से ना कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, आज के वक्त को और उस वक्त को जो बहुत खूबसूरत था। उस कंपैरिजन के चलते ही कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी खुशियों को समझ पाते हैं कि किन पलों में, किन दिनों में ये अपने आप को खुश रख पाए, या जो इनके चेहरे पर खुशी थी ना, वो असल मायने में सच्ची थी, वो कोई भी किसी भी तरह से बनावटी नहीं थी। तो इस तरह से यहाँ पर ये पर्सन काफी ओवर थिंकिंग मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं, और उस ओवर थिंकिंग में इस इंसान के पास अगर कुछ बचा है ना, तो वो सिर्फ आपकी यादें, वो खूबसूरत यादें जो आज भी अभी भी आने पर इनके चेहरे पर स्माइल भी लेकर आती हैं। तो उस कंपैरिजन के चलते इनके दिल को, इनके मन को भारी या इन्हें परेशान भी कर उठती हैं। तो इस तरह से ये पर्सन उस चीज में काफी ज्यादा उलझे पड़े हैं, उस कश्मकश में है कि इन्हें अब आपकी यादें याद करनी चाहिए या उन्हें भुलाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा एहसास है जो खट्टा मीठा है। कभी वो खटास याद दिलाता है, तो कभी वो मिठास याद दिलाता है। तो वैसी सोच लेकर इस इंसान ने अपने दिन की शुरुआत करी है, या उस तरह की फीलिंग मुझे यहाँ पर इनकी एग्जिस्ट होती हुई दिख रही है। इनटॉरेबल पेन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सोच क्या बनी हुई है, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जीज है लवर्स, तो यहाँ पे जेमिनाई बहुत स्ट्रांग में है, और उसके अलग आपका पाइसेस एंड स्कॉर्पियो है। देखो कुछ भी हो, चाहे कुछ भी बोल रही हो, कुछ भी कर रहे हो, जो मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन आपका जो प्यार था ना, उसका कंपैरिजन ये पर्सन कर ही नहीं सकते हैं। जितना ये पर्सन कंपैरिजन करते हैं, उतना ज्यादा ये प्यार, ये रिश्ता आपका अपनी अहमियत इनके सामने बढ़ाकर दिखाता है, या उतना ज्यादा ये रिश्ता इनके सामने और मजबूत बनकर अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। इस रिश्ते की गहराई और ज्यादा यहाँ पर गहरी होती है, जो इस इंसान को दर्द देती है। यानी कि देखो, जब आपको बहुत कुछ अच्छा मिल रहा होता है ना, अपनी एक्सपेक्टेशन से, या जो आप डिजर्व नहीं भी करते उससे भी आपको जब बेहतर मिलने लगता है ना, तब शायद आप उस वक्त पे उन चीजों को नहीं देख पाते। लेकिन जब उससे वर्स्ट मिलना शुरू हो जाता है, तब आपको वही चीजें एक्चुअली में समझ में आती है। तो इनके साथ यही कुछ हो रहा है, और यही चीजें एंजाइटी इन्हें दे रही हैं। अब इस इंसान को आपसे जुड़ी हुई अच्छी यादें, अच्छे पल, वो खूबसूरत लम्हा, वो यूनियन, वो जितना भी आप क्लोज आए, अगर आप फिजिकली भी एक दूसरे के करीब आए हो ना, तो वो इस रिश्ते में गहरा प्यार, वो सभी चीजें इस इंसान को एंजाइटी दे रहा है, क्योंकि वो यहाँ पर वो सभी यादें इनके उस दर्द को इनहेंस कर रही हैं, उस डर को यहाँ पर डेवलप कर रही हैं, जिस डर को ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने सीने में दफन करने की इच्छा लिए बैठे हैं।
ठीक है। और वही चीजें यहाँ पर हो नहीं रही, बल्कि वो चीजें और एज अ ट्रॉमा इनके मन में, इनके दिल में अपनी खिचड़ी पकाए पड़ी हैं। तो वो मुझे फीलिंग इनकी यहाँ पर दिख रही है। चांसेस ये भी बन रहे हैं यहाँ पे वॉक अवे करने के चलते ये खुद से आपकी तरफ आने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं, खुद से अपने दर्द को आपके सामने लेकर भी नहीं आ पा रहे हैं। बजाय ये सब चीजें करने के अपना खुद से ये पर्सन मुंह छुपाने में, अपने आप को आपसे छुपाने में ज्यादा बिलीव कर रहे हैं, क्योंकि इनके मन में एक डर है कि इतना कुछ पाने के बाद, आपका इन्हें इतना कुछ देने के बाद उसको यही जाहिर करना तुमने मेरे लिए करा क्या है, या अपने आप को भी इवन ये समझाना कि इससे भी बेहतर शायद इन्हें मिल जाएगा। तो ये सभी चीजें इस इंसान को काफी ज्यादा शर्मिंदा कर रही हैं, आपके सामने काफी ज्यादा छोटापन अपने आप को लेकर इन्हें फील करा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें आपको जाहिर ना करने के पीछे का कारण आप जानते होंगे कि क्यों ये नहीं कर रहे हैं। चाहे वो इनका घमंड हो, जो ये अक्सर रखते थे, या इनका हर वक्त अपने आप को एक परफेक्शन के तौर पे आपके सामने रिप्रेजेंट करना हो, तो कुछ ऐसा है। हर किसी के चीज में ये अलग अलग नहीं है, ये मुझे गारंटी की बात लग रही है। ठीक है, कि आपके सामने अपना दर्द नहीं दिखा रहे। जैसे कुछ लोगों के केस में तो इवन ये भी चांसेस है कि घर परिवार में यही सीखा है इन्होंने कि आप ना अपना दर्द, अपनी तकलीफ, अपनी कमियां किसी को मत दिखाओ, वरना वो सामने वाला आपको और उन चीजों के लिए फोर्स करेगा या करेगी, इन्फ्लुएंस करेगा। तो हर किसी के लिए ये चीजें अलग अलग वेरी तो कर रही हैं। नंबर 9 यानी कि सितंबर मंथ मुझे काफी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिख रहा है। कुछ यहाँ पर सितंबर मंथ के अराउंड आपकी जिंदगी में हो सकता है इस पर्सन की तरफ से। राइट टीचर, बताइए गुड टाइम, अलोन टाइम को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बनी हुई हैं, डिवाइन गाइड कीजिए। 3 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वैंड्स। अगेन सितंबर मंथ काफी यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कैंसर एंड सजिटेरियस, ये दो मुझे राशियां काफी स्ट्रांग में दिखी हैं। देखो, गुड टाइम वो टाइम जिसमें आप दोनों ने सेलिब्रेट करा, हो सकता है उस दौरान आपके एक अलग ही दोस्त यार बने हो, आपकी मुलाकात कुछ और लोगों से भी हुई हो, ठीक है, उनके साथ आपने काफी एंजॉयमेंट करे हो, काफी अपना एक अलग सर्किल, फ्रेंड सर्किल आपने बनाया हो जो आप दोनों के रिश्ते के बारे में जानता है। और इवन उनके साथ काफी अच्छे खुशी भरे पल भी आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड करे हो। ठीक है, उन पलों को याद कर करके यहाँ पर इस इंसान का बहुत ज्यादा मन भारी हो रहा है। उन चीजों से, उन यादों से इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा मुझे इन यादों से बचना चाहिए या मुझे इन यादों में अपने आप को डुबो देना चाहिए। मतलब एक होता है अगर इन यादों में डूबते हैं तो कहीं ना कहीं ये पर्सन वो देवदास बन जाते हैं। ठीक है, कि उसमें इतना डूब गए, और जब इन यादों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो वो दिल जले आशिक बन जाते हैं। तो इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा मुझे किस रूप में अपने आप को रखना है जिससे मैं अल्टीमेटली एक नॉर्मल जिंदगी जी सकूं। तो उस कश्मकश में, उस जद्दोजहद में ये पर्सन काफी ज्यादा हैं, और हर एक चीज से इसीलिए अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन ये कहना, सुनना, सोचना, समझना, इन सब में जमीन और आसमान का फर्क है। यानी कि अगर अपने आप को समझाया जा रहा है कि नहीं मुझे उसे याद नहीं करना, तो मन में हैंड टू हैंड एक सवाल उठ रहा है कि मुझे उसकी क्यों याद आ रही है, आखिर ऐसा क्या है, क्या मुझे खींच रहा है। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन में या पास्ट लाइफ कनेक्शन में है, जिसके चलते भी ये आपसे अपने आप को दूर नहीं कर पा रहे, आपकी यादें इनसे दूर नहीं जा रही हैं। और स्पेशली वो यादें, वो पल, वो मोमेंट जिसमें बहुत अच्छा वक्त आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड करा था। ठीक है, मिसिंग को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की फीलिंग्स को बताइए डिवाइन। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। चांसेस बन रहे हैं कि ये जितना ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं ना, उतना ज्यादा ये आपको अपने आसपास के लोगों में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपका कैप्रिकॉर्न एंड लियो ये काफी स्ट्रांग में है। वैसे आपका यहाँ पर टॉरस वर्गो भी काफी ज्यादा क्लियरली दिखा है, या आपका व्यूअर्स एरीज लियो भी यहाँ पर है। ठीक है, मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि इस इंसान के आसपास के लोग इन्हें काफी ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या इन्हें यही गाइड, यही सलाह देने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को खुश रखें, अपने आप को लोगों में घुलने मिलने की कोशिश करें, ताकि अल्टीमेटली ये उस खुशी की तरफ बढ़ पाए जो इन्हें अपनी जिंदगी में बिना आपके नजर नहीं आ रही, या बिना आपके ये देख नहीं पा रहे हैं, ढूंढ नहीं पा रहे हैं।
मुझे यहाँ पर पेरेंट्स की एनर्जी ज्यादा दिख रही है कि पेरेंट्स इन्हें कहीं ना कहीं ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ये अपनी जिंदगी में जो इनके आज में है उसमें रहना सीखे, उसे एक नए सिरे से नई जिंदगी के साथ अब लेकर चले और हर एक चीज को ऑल इज वेल वाला वो जो है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है, वो कॉन्सेप्ट लेकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी यादें इस इंसान को वही नहीं करने दे रही, वही चीजें करने से इन्हें रोक रही हैं, जिसके चलते थोड़ा फैमिली के बीच में भी मुझे मन मुटाव या फिर ये कह सकते हो फैमिली की बातों को ना मानने वाली एनर्जीज इनकी दिख रही है। सुन उनकी रहे हैं लेकिन कर अपनी रहे हैं, सुन उनकी रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं अकेला अपने आप को उन्हीं से कर रहे हैं। और आपकी यादों में आपके साथ जो खुशियां, जो पॉजिटिविटी इन्हें मिली, जो ग्रोथ मिली, उसमें ही अपने आप को रख रहे हैं और वही चीजें इस इंसान को आपको और याद दिला रही हैं, आपकी और ज्यादा इन्हें याद दिला रही हैं। पॉसिबिलिटीज ये भी है कि कहीं ना कहीं जो मैंने आपको बोला किसी के झूठ सच में आए, उनके पीछे भी ये परिवार या ये कोई कपल की एनर्जी है। तो वो भी हो सकता है कि उस वक्त पे उनके बहकावे में आए, लेकिन अब एक ऐसी सोच है, सुनेंगे भले उनकी लेकिन करेंगे अभी अपने दिल की, अपने मन की, या उनकी तो अभी बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे जो होता हो जाए। वो फीलिंग, वो एटीट्यूड लेकर इन्होंने अपने दिन की शुरुआत करी है। रॉन्ग मोटिव्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं? स्पिरिट गाइड प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। एट ऑफ पेंटिकल्स एंड ये आपका आया है क्वीन ऑफ वैंड्स। एरीज काफी स्ट्रांग में है एंड आपका वर्गो भी है व्यूअर्स। देखो, अपने काम से मतलब रखने की इच्छा लेकर इन्होंने अपने दिन की शुरुआत करी है। वर्कोहॉलिक ज्यादा हो रहे हैं, ये अपने काम से मतलब ज्यादा रख रहे हैं, अपने आप से ज्यादा मतलब रख रहे हैं ये। और कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि यहाँ पर जिसकी बात इन्होंने सुनी उसे सिर्फ अपने आप से मतलब है, वो काफी सेल्फिश है, या वो कहीं ना कहीं बस इतना इंटेंशन रखता है या रखती है कि इनकी जिंदगी की लीड उनके हाथ में हो और अब इन्हें यही नहीं देनी है। इन्हें बजाय उसको अपनी जिंदगी की लीड देने के, अपनी जिंदगी के फैसले उसे लेने की बजाय इन्हें अपने आप से लेने हैं। और इसके चलते अगर इन्हें मेहनत करनी है, इन्हें काम करना है, तो ये वो करेंगे, वो करने के लिए तैयार है। तो ये चीजें हैं। मुझे बहुत ज्यादा एक महिला की एनर्जी दिख रही है जो इंडिपेंडेंट है, कॉन्फिडेंट है और जो काफी ज्यादा आपकी पर्सन की जिंदगी को लेकर डिटर्मिनेट है कि इनकी जिंदगी में क्या है। फोकस्ड इनका पूरा का पूरा आपके पर्सन की जिंदगी पर है। तो वो एनर्जी है जिसको अब आपके पर्सन नहीं देना चाहते हैं 1% भी मौका अपनी जिंदगी के साथ, अपनी लाइफ के साथ, अपनी सोच के साथ खिलवाड़ करने का। तो ऐसी भी फीलिंग लेकर ये पर्सन बैठे हैं। इसीलिए मुझे ज्यादातर इन लोगों के पार्टनर की एनर्जीज में ये चीजें दिख रही हैं। अपने काम से मतलब ये रखना चाह रहे हैं, पहले मन में बेचैनी है लेकिन अपने आप से मतलब रखने की इच्छा लेकर इन्होंने दिन की शुरुआत करी है। वॉक अवे को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बनी है? 3 ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे आपका लिब्रा और ये आपका एरीज है। देखो, जो डिसीजन इन्होंने लिया कि पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, आगे चलते चले जाएंगे क्योंकि उसी में इनकी ग्रोथ है, उसी में इनकी जिंदगी में एक्सपेंशन है। मुझे तो कुछ लोगों के केस में ये भी चांसेस दिख रहे हैं कि भाई इस पर्सन ने अपनी जगह तक चेंज कर ली, इतना ज्यादा बहकावे में आए, इतना दूर क्योंकि इन्हें भागना था। ब्रेकअप, सेपरेशन, अलगाव, ये सभी चीजें अब इस इंसान को कहीं ना कहीं कांटों के समान चुभ रही हैं। ये सभी चीजें इनके दर्द का कारण बन रही हैं। ये सभी चीजें इनके दर्द को और गहरा करती जा रही हैं। यानी कि इन्हीं चीजों की वजह से भी इस इंसान ने और ज्यादा अपने आप को बंद कर रखा है। एक वक्त इतना बहकावे में ये पर्सन आए कि इन्होंने डिसीजन लिया कि ये पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे और अब उतना ज्यादा इस चीज से बाहर निकले हैं कि अब किसी की नहीं सुनेंगे, क्योंकि जिनकी इन्होंने सुनी अब वही सभी चीजें इन्हें कांटों के समान चुभती हुई महसूस जो हो रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ ये पर्सन आपसे क्या कहने की इच्छाएं रख रहे हैं, इनके दिल में आपसे क्या कहने की इच्छाएं उठ रही हैं, ये देख रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहने की इच्छाएं रख रहे हैं, इस एनर्जी सोच के साथ डिवाइन गाइड कीजिए।
आई एम लीविंग द थर्ड पार्टी। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे ये कहने की इच्छा रख रहे हैं कि अगर आप इन्हें मिल जाते हो ना तो ये उस थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे, या ये उस थर्ड पार्टी को बहुत पीछे छोड़ आए हैं या उसे छोड़ देंगे, ऐसी चीजें आपसे कहने की इच्छा रख रहे हैं। आई डोंट लव यू द सेम वे एनी मोर, कहना चाह रहे हैं कि अब आपको ये उस तरह से प्यार नहीं करते जैसे पहले करते थे, क्योंकि अब इन्हें समझ में आ रहा है ना कि आपको लेकर जो प्यार था वो कितना गहरा था, या आपका साथ जो था वो क्या मैटर रखता था इनके लिए। आई इंटेंशनली इग्नोर यू, आपको इग्नोर ये जानबूझकर कर रहे हैं और उसके पीछे का कारण है आपको फेस ना कर पाना, फेस टू फेस आपके सामने ना आ पाना, तो इसी रीजन के चलते। प्लीज डोंट इग्नोर मी। और कहीं ना कहीं हो सकता है आप भी इन्हें इग्नोर कर रहे हो, तो अब अगर आप भी इग्नोर कर रहे हो तो फिर ऑब्वियसली इनके पास क्या ऑप्शन बचता है, आपको भी इग्नोर करना। फिर मैंने आपको बताया कि भाई थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम भी है, अपने आप को परफेक्ट दिखाने की आदत भी है, वो फितूर भी है, तो इसके चलते भी ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं। आई क्राई एवरी टाइम आई मिस यू, तो ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ भाई, ये हर टाइम आपको याद कर करके रो रहे हैं। आई एम डीपली हर्ट, क्योंकि ये अब ना अंदर से हर्ट हुए हैं। पहले कहीं ना कहीं ने जो ये कर रहे थे उन चीजों से इतना आइडिया नहीं था कि खुद को भी इतनी तकलीफ दे बैठेंगे। जैसे कि मैं आपको कई बार बताती हूँ कि जाने वाले को इतनी तकलीफ नहीं होती है जितनी तकलीफ रुकने वाले को, उसका वेट करने वाले को होती है। और अभी अपनी गिनती ना कहीं उसी जगह पर देख रहे हैं जहां ये रुके हुए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं आपके लिए कान्हा जी की तरफ से गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ व्यूअर्स, इसीलिए ज्यादा हर्ट हो रहे हैं, जैसे एक वक्त पे आप हुए थे, क्योंकि अभी इन्हें लग रहा है आप जा रहे हो और ये वेट करते रह गए, या ये इनके हिस्से इंतजार आ गया है। बी पॉजिटिव, शेयर योर बाउंटीज एंड लॉ ऑफ कर्मा। देखो आपके पर्सन के लिए तो डिवाइन कान्हा जी ये बोल रहे हैं कि एक्चुअली में ये पर्सन तो सिर्फ पे कर रहे हैं अपने कर्मों का, जो भी इन्होंने खाता बनाया या जो भी इन्होंने कर्मों का एक अपना उधार बनाया, अब उसे चुका रहे हैं। तो ये तो इनके साथ लॉ ऑफ कर्मा है, वो चीजें हैं। लेकिन इनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, उस चीज को लेकर आपको अपने आप के मन में किसी भी तरह की नेगेटिविटी, किसी भी तरह की रिवेंज, किसी भी तरह की बददुआ, ये सब नहीं लेकर आनी है। मतलब आपको गलत नहीं सोचना है, आपको अपने आप से पॉजिटिव सोचना है। ये इनके कार्मिक बैगेजेस है जो इन्होंने बनाए हैं, जो इन्हें पूरे करने हैं। लेकिन इन सभी चीजों को साइड में रखकर आपको अपने आप से अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपने लिए उस डिवाइन टाइम का, उस सही वक्त का इंतजार करना है जो कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ रहा है। उसके अलग ये भी बोला जा रहा है कि देखो रिश्ता बनाओ, प्यार करो, लेकिन एक बाउंड्रीज में, एक सीमा में, स्पेशली उस सीमा तक तो आपको एक रिश्ता बनाना चाहिए जहां पर इंसान आपकी इज्जत करे, इंसान आपसे प्यार करे, आप पे भरोसा करे। एक बार को प्यार 19 से 18 चल जाएगा, लेकिन भरोसा 19 का 19 भी नहीं, 19 का 20 ही चल पाएगा। तो आपको यही बोला जा रहा है कान्हा जी की तरफ से कि अपनी एक बाउंड्रीज, अपनी एक सीमा बनाकर चलो, अपने रूल्स, अपने रेगुलेशन अपने आप से अपने मन में, अपने ध्यान में रखकर चलो कि कोई उसको अगर क्रॉस करता है ना तो फिर समझ लो कि अब आप उसने सीमा पार कर दी है और अब आप ऐसे इंसान को डिजर्व नहीं करते हो। और सेम ऐसी ही चीजें आपको भी करनी है दूसरों की जिंदगी में, कि उसके सेल्फ रेस्पेक्ट को आपको अपनी साइड से किसी भी तरह से ठेस नहीं पहुंचानी। भले वो इंसान किसी भी तरह से अपने बुरे कर्मास बना रहा हो, लेकिन उसकी सीमा को पार करके उसके सेल्फ रेस्पेक्ट को ठेस पहुंचा के आपको किसी भी तरह की नेगेटिविटी को प्रवोक नहीं करना, नेगेटिविटी को जगह नहीं देनी या गलत चीजें नहीं करनी है। ये आपके लिए कान्हा जी एज अ गाइडेंस बोल रहे हैं। ठीक है, तो इज्जत, रेस्पेक्ट या फिर ट्रस्ट, ये बहुत जरूरी है किसी भी रिश्ते के लिए, चाहे आप दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता हो, कितने भी वक्त का रिश्ता हो। तो ये आपसे आज की इस रीडिंग में एज अ गाइडेंस कान्हा जी की तरफ से बोला गया है व्यूअर्स। ठीक है, तो आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। आपको अगर थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती है ना इस रीडिंग के माध्यम से, तो प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड लाइक, क्लेम एंड ग्रेटिट्यूड जरूर से करिएगा व्यूअर्स। चैनल पर अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल अभी तक नो सब्सक्राइब, अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा व्यूअर्स, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंच पाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।